हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल टॉप टारगेट पर। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो हमारा टॉपिक रहने वाला है आरबीआई यानी कि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया। आप सभी जानते होंगे जो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया है वो एक सेंट्रल बैंक है, यानी कि भारत सरकार का क्या है, एक सेंट्रल बैंक है। तो आज की जो वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आरबीआई की स्थापना किस प्रकार से होती है, इसका राष्ट्रीयकरण कैसे होता है, इसके क्या क्या फंक्शंस हैं, यानी कि क्या क्या प्रमुख कार्य हैं, बेसिकली ये सब क्या है आज हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम इसकी स्थापना को लेकर बात करते हैं तो अगर हम इसकी पृष्ठभूमि देखते हैं, यानी कि हम क्या है इसका बैकग्राउंड देखते हैं कि भाई कब इसकी क्या है स्थापना होती है। तो होता क्या है कि 1926 में ब्रिटिश गवर्नमेंट एक कमीशन की नियुक्ति करती है जिसका नाम है हिल्टन यंग कमीशन 1926 में। और उस हिल्टन यंग कमीशन को एक काम दिया जाता है कि भाई आप क्या है हमें बताइए कि एक केंद्रीय बैंक होना चाहिए या नहीं। तो होता क्या है 1926 में हिल्टन यंग कमीशन अपनी सिफारिश देता है। उस समय की जो भारत सरकार थी वो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी और ब्रिटिश गवर्नमेंट को वो कहता है कि हाँ एक केंद्रीय बैंक होना चाहिए। तो सबसे पहले आपका 1926 में कौन आता है, हिल्टन यंग कमीशन। और ये कहता है, ये सिफारिश देता है 1926 में कि हाँ एक भारत सरकार का एक केंद्रीय बैंक होना चाहिए। और उस समय भारत सरकार कौन थी, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। लेकिन होता क्या है इसकी सिफारिश क्या है ठंडे बस्ते में डाल दी जाती है, उसका क्या है कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया जाता। फिर 1931 में, इसके बाद आपका 1931 में एक समिति आती है, भारतीय केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति। तो 1931 में आपकी क्या आती है, भारतीय केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति। और ये क्या है, हिल्टन यंग कमीशन ने जो सिफारिश दी थी कि एक केंद्रीय बैंक होना चाहिए, उसी सिफारिश को क्या है ये रिवाइज करती है। और इसकी सिफारिश के आधार पर, यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि भाई किसकी सिफारिश के आधार पर आरबीआई की स्थापना होती है, तो वो है भारतीय केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति। इसने 1931 में सिफारिश दी कि हाँ एक केंद्रीय बैंक होना चाहिए। और इसके बाद आपका क्या आता है, एक अधिनियम आता है आरबीआई एक्ट 1934। और इस आरबीआई एक्ट के थ्रू 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की क्या हो जाती है, स्थापना हो जाती है। और इसकी स्थापना बेसिकली कहाँ होती है आपकी, तो इसका जो शुरुआती हेडक्वार्टर था 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता था। 1937 में इसका जो हेडक्वार्टर है वो कोलकाता से क्या है मुंबई शिफ्ट किया गया था। तो अगर मैं इसकी पृष्ठभूमि देखूं, अगर मैं इसकी बेसिकली क्या है बैकग्राउंड देखूं, तो सबसे पहले इसकी सिफारिश हिल्टन यंग कमीशन ने 1926 में, लेकिन उसकी सिफारिशों पर क्या है कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया गया। 1931 में आपकी भारतीय केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति आती है। और ये जांच समिति भी क्या है कहती है कि हाँ भारत में क्या है एक केंद्रीय बैंक होना चाहिए। और इसकी सिफारिश के आधार पर, भारतीय केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति की सिफारिश के आधार पर आरबीआई एक्ट आता है 1934 में। और इस एक्ट के तहत ही 1 अप्रैल 1935 को क्या है आपके कोलकाता में आरबीआई की स्थापना की जाती है। और 1937 में बेसिकली आरबीआई क्या है आपका कोलकाता से उसका हेडक्वार्टर शिफ्ट किया जाता है आपका मुंबई में। अगर हम देखें आरबीआई को, तो आरबीआई अपने शुरुआती दौर में, मैं यहाँ आपको बता देता हूँ, जब आरबीआई का गठन हुआ था, यानी कि 1935 में जब गठन हुआ था, तो इसमें निजी भागीदारी, यानी कि आरबीआई जब शुरुआती तौर पर क्या है स्थापित हुआ था तो ये प्राइवेट बैंक था, क्योंकि इसमें जो सबसे ज़्यादा शेयर्स थे वो आपके किसके थे, आपके प्राइवेट लोगों के थे, यानी कि निजी लोगों के क्या थे, सबसे ज़्यादा क्या थे इसके शेयर्स थे, सबसे ज़्यादा अंशदान या भागीदारी क्या थी, प्राइवेट लोगों की थी। इसलिए आरबीआई जब स्थापित हुआ तो एक प्राइवेट बैंक था, गवर्नमेंट बैंक नहीं था। लेकिन 1949 में, कब, जनवरी 1949 को इसका क्या कर दिया गया, राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। इसका क्या कर दिया गया, राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। और इसके राष्ट्रीयकरण के पश्चात ये क्या है आपका केंद्रीय बैंक बनकर उभरा आपके भारत सरकार का। तो आई होप आपको क्या है ये सब पता चला होगा। इसके बाद हम देखते हैं इसके प्रमुख कार्य क्या हैं। जब हम आरबीआई के
इंपॉर्टेंट फंक्शंस देखते हैं, प्रमुख कार्य देखते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो इसका फंक्शन आता है वो आप सभी जानते होंगे, मौद्रिक नीति। क्या करना? मौद्रिक नीति का निर्माण एवं संचालन। मौद्रिक नीति यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी का फॉर्मेशन करना और उसे ग्राउंड लेवल पर इंप्लीमेंट करना, ये सबसे प्रमुख कार्य है आपका आरबीआई का। अगर आपको मौद्रिक नीति मॉनेटरी पॉलिसी पता हो तो मॉनेटरी पॉलिसी बेसिकली क्या है, तो जो आपकी तरलता है यानी कि जो आपकी क्या है बाजार में जो तरलता है यानी कि मुद्रास्फीति को क्या करना? कंट्रोल करना। मुद्रास्फीति को क्या है? स्थिर करना। वही क्या है बेसिकली फंक्शन होता है आपका मौद्रिक नीति का। और ये क्या है हर 2 माह में क्या है रिलीज होती है मौद्रिक नीति आरबीआई की तरफ से। और इस मौद्रिक नीति को तैयार करती है आपकी मौद्रिक नीति समिति, जो क्या है एक 6 सदस्य निकाय होती है आरबीआई की। तो पहला काम क्या है? मौद्रिक नीति तैयार करना, उसका निर्माण करना और उसका संचालन करना। और अगर आपसे पूछा जाए मौद्रिक नीति बेसिकली है क्या, तो बाजार में तरलता को क्या है नियंत्रित करना, मुद्रा आपूर्ति को, मनी सप्लाई को क्या है नियंत्रित करना, या मैं कहूं तो मुद्रास्फीति को स्थिर करना, इन्फ्लेशन को क्या है स्टेबिलिटी प्रदान करना। यही बेसिकली क्या है उद्देश्य हैं आपके मॉनेटरी पॉलिसी के या मौद्रिक नीति के। दूसरा इसका सबसे बड़ा बात है, दूसरी जो इसकी बात है तो वो है आपका केंद्र सरकार का बैंक। ये क्या है? केंद्र सरकार का बैंक, यानी कि इंडियन गवर्नमेंट है उसका क्या है ये बैंक है। अब अगर इस सेंस में हम देखें तो इंडियन गवर्नमेंट क्या है आपका, जो भी क्या है आपकी इंडियन गवर्नमेंट है, तो इंडियन गवर्नमेंट क्या है आर्थिक विकास के लिए काम करती है। तो आर्थिक विकास में क्या है आरबीआई भी क्या है एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आरबीआई भी क्या है एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके बाद यदि हम देखें जो इंपॉर्टेंट होगा वो होगा विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षण एवं प्रबंधन। विदेशी मुद्रा भंडार है बेसिकली क्या है ये, उसका जितना भी विदेशी मुद्रा भंडार है वो बेसिकली आपके क्या है आरबीआई के पास ही क्या है संरक्षित रहता है, यानी कि वो उसी के पास आरबीआई के पास ही क्या है जमा रहता है। अगर इसके अन्य काम देखें तो जितने भी बैंक हैं, बैंकों का बैंक भी इसे कहा जाता है। बैंकों का बैंक इसलिए कहा जाता है कि जो बैंक हैं उनका प्रबंधन करना, जो व्यावसायिक बैंक हैं आपके उनका प्रबंधन करना, उन्हें लाइसेंस देना, उनकी शाखा विस्तार के लिए क्या है जो भी नीति निर्माण है, यानी कि बैंकिंग व्यवस्था को जितने भी क्या है बैंकिंग व्यवस्था को नियमित करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए जितने भी क्या हैं बेसिकली रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो क्या है आपका आरबीआई बनाता है। वो कौन बनाता है? आपका आरबीआई। तो मैं अगर यहां पर लिख दूं कि बैंकिंग एवं वित्त व्यवस्था का प्रबंधक, तो जो हमारी फाइनेंस मार्केट है, जो हमारी बैंकिंग जितने भी हमारे बैंक के रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, जो फाइनेंस से संबंधित हमारी जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उन सब का मैनेजमेंट, उन सब को बनाना, उन सब का ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंटेशन करना, ये सब क्या है आरबीआई के ही काम है। तो आरबीआई क्या है बेसिकली आपको पता है 1949 में क्या है इसका राष्ट्रीयकरण हुआ, स्थापित 1 अप्रैल 1935 कोलकाता। इसका जो आपका हेडक्वार्टर को शिफ्ट किया गया वो कहाँ पर किया गया? मुंबई में किया गया 1937 में। इसके काम है मौद्रिक नीति का निर्माण करना, उसका संचालन करना। इसका काम है जो बैंकिंग और वित्त व्यवस्था है उसका प्रबंधन करना, यानी कि बैंकों को लाइसेंस देना, जितना भी हमारा फाइनेंस मार्केट है उसको क्या करना प्रबंधित करना, उसके लिए क्या है रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाना, बैंकों के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाना। और कहीं ना कहीं बैंकों का बैंक यानी कि बैंकों को क्या है जब अपनी बैंकों की जो साख की ज़रूरत होती है, जो क्या है उसे मनी की ज़रूरत होती है बैंकों को, वो भी क्या है यहीं से पूरी की जाती है आरबीआई से। जो बैंक है आपके व्यावसायिक बैंक आप देखते होंगे एसबीआई हो या आपके जितने भी व्यावसायिक बैंक हैं एसबीआई, पीएनबी हैं या यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है या आप देखेंगे आईसीआईसी है, एचडीएफसी, ये सब क्या है अपनी जो वित्त व्यवस्था है, अपनी जो अपने लिए जो मनी की व्यवस्था करते हैं वो बेसिकली क्या है आरबीआई से ही करते हैं।
विदेशी मुद्रा भंडार का क्या होता है, ये प्रबंधन करता है, संरक्षण करता है, यानी कि जितना भी विदेशी मुद्रा भंडार है वो सब क्या है आपके आरबीआई पर ही जमा होता है। और केंद्र सरकार का बैंक, यानी कि केंद्र सरकार जो क्या है आर्थिक विकास के लिए क्या है काम करती है, उसमें क्या है एक बहुत बड़ा सहयोग देता है। तो ये हमारा आरबीआई से संबंधित क्या थी, सभी बातें थी। इसमें जो मॉनेटरी पॉलिसी है ये आप सभी जानते होंगे, इसका क्या है एक अलग से सेगमेंट बनाकर इसे पढ़ाया जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद।